मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को तमिलनाडु भेजा था। तमिलनाडु में जो शिक्षा पद्धति है, जो स्कूलों का संचालन होता है, उसके संबंध में जानकारी लेने के लिए माना जाता है कि तमिलनाडु में जो प्राइमरी शिक्षा का जो प्रबंधन है वो देश में नंबर 1 माना जाता है। ये अच्छी पहल है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के वरीय अफसरों का एक टीम बनाकर तमिलनाडु भेजे। हमारे अधिकारी तमिलनाडु में रहे, वहाँ विभिन्न जगहों पर गए और बहुत अच्छी जानकारी लेकर बिहार लौटे। कुछ जानकारी, कुछ क्या कहें, मतलब जो जानकारी वो वहाँ से लेकर लौटे हैं, उन्होंने बिहार सरकार को यानी शिक्षा विभाग को उन्होंने समर्पित कर दी। पहले तो हम ये जानते हैं कि तमिलनाडु मॉडल है क्या, क्योंकि आजकल कई राज्यों में कई तरह के मॉडल एक साथ चल रहे हैं। सभी जगहों का अलग अलग मॉडल है, लेकिन शिक्षा के जगत में तमिलनाडु का मॉडल नंबर 1 माना जाता है। तो तमिलनाडु का मॉडल की सबसे विशेषता यह है कि वहाँ विद्यालय का संचालन सुबह 9 बजे से 4 बजे तक किया जाता है। बिहार में सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक है। पहले तो 9 बजे से 5 बजे तक किया गया था, उसे घटाकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने 9 से 4:30 किया। लेकिन जो तमिलनाडु से लौटी है टीम, उसने बताया कि तमिलनाडु में स्कूल का टाइमिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक है। 75% शिक्षक, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वही 75% शिक्षक डीओ बनते हैं या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं। क्योंकि जो अलग से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं, आप पता कर लेंगे बिहार में क्या प्रचलन है और बिहार में क्या स्थिति है, बीओ लोग का कोई छिपी हुई बात नहीं है। कुछ दिन पहले जो जन शिक्षा के अधिकारी थे, जो किसी कारण उनकी नौकरी चली गई, माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उन्हें पुनः नौकरी मिली और वे 20 साल बाद 22 साल बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर तैनात हुए। उनके कई कारनामे बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। खैर, इस वक्त मैं तमिलनाडु मॉडल के संबंध में आपको बता रहा हूँ, इसलिए यही बोलना उचित होगा। तो मित्रों, सेवानिवृत्ति के बाद सभी को पेंशन मिलता है। अभी वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक हैं, जो ईपीएफ के द्वारा आच्छादित है, उन्हें क्या मिलेगा, नियोजित शिक्षक से बेहतर कौन जान सकता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 कर्मचारी अस्थायी होते हैं। शहरी क्षेत्र के स्कूल नगर निगम के तहत होते हैं। संविदा और अस्थायी की जगह शिक्षक से लेकर रसोइया तक की अस्थायी नौकरी है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए ब्रेकफास्ट मिलता है। प्यारे मित्रों, और प्रबंधक स्तर के कर्मचारियों को 24,000 रुपया वेतनमान निर्धारित है, वो उनको मिलता है। रसोइया को 14,000 रुपये, सहायक रसोइया को 8,000 रुपये वेतन तथा सेवानिवृत्ति के बाद 1 लाख रुपये एक मुश्त राशि और प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन मिलती है। जब इतना कुछ मिलेगा, निश्चित तौर पर शिक्षक हो, रसोइया हो या जो भी कर्मचारी बहाल होंगे, निश्चित तौर पर मन लगा के काम करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 60 साल के बाद भी उन्हें देखने वाला कोई है। और सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात यह है कि मध्याह्न भोजन स्कूलों के शिक्षक के माध्यम से नहीं चलाया जाता। बिहार सरकार भी बहुत जल्द निर्णय लेने वाली है कि मध्याह्न भोजन योजना से सारे शिक्षक मुक्त होंगे। अब शिक्षकों का काम मध्याह्न भोजन देखना नहीं रहेगा। शिक्षकों का काम बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे कैसे आगे बढ़े उस संबंध में उन्हें अपना दिल लगा के काम करना है, न कि मध्याह्न भोजन बन रहा है कैसा बन रहा है, नमक डलाया नहीं डलाया, हल्दी की मात्रा कितनी गई, ये देखना आप शिक्षकों का काम नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं, छपरा की एक घटना है जहां मध्याह्न भोजन बन रहा था, वहीं पर कुछ ऐसी चीजें रखा गई जो खाने के योग्य नहीं थे। रसोइया खाना बनाने के दौरान जल्दी जल्दी उसे भी नमक समझ करके खाने में डाल दी। नतीजा क्या हुआ? मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चे मूर्छित होने लगे। जल्दी जल्दी उन बच्चों को छपरा के सदर अस्पताल में ले जाया गया, फिर उन्हें जल्दी पटना रेफर किया गया। रास्ते में ही कुछ बच्चे दम तोड़ दिए और कुछ पटना आके दम तोड़ दिए। ये बहुत विचलित करने वाला। हम क्या कहें, जिस दिन की ये घटना है उस दिन सारे शिक्षक बहुत ही मर्माहित थे और दुखी भी थे, और वे डर भी रहे थे कि कहीं गलती से भी कुछ ऐसा न हो जाए जिसके कारण हम लोग की नौकरी तो जाएगी ही, हम जेल भी जाएंगे और हमारे बच्चों और हमारे परिवार का क्या होगा। प्यारे मित्रों, तमिलनाडु की सरकार वहाँ पर मध्याह्न भोजन समाज कल्याण विभाग के तहत है। समाज कल्याण विभाग के लोग, उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी मध्याह्न भोजन के समय स्कूलों में उपस्थित होते हैं, मध्याह्न भोजन बनता है और बच्चों को परोसा जाता है। ये सभी काम समाज कल्याण विभाग के लोग करते हैं। ये बहुत बेहतर कदम है, बहुत इसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि बिहार सरकार निश्चित तौर पर अब शिक्षा जगत में एक कीर्तिमान स्थापित करने की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।